राजस्थान के जोधपुर लोकसभा सीट पर रोचक जंग देखने को मिल रही है, जहां सीधा मुकाबला बीजेपी के गजेंद्र सिंह शेखावत और कांग्रेस के करण सिंह उजियारड़ा के बीच है। एक तरफ जहां शेखावत मोदी की गारंटी के साथ लोगों के बीच मैदान में डटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के करण सिंह पानी की कमी के साथ दूसरे स्थानीय मुद्दों के साथ जोर आजमाइश कर रहे हैं। जोधपुर एक हाई प्रोफाइल सीट, चुनाव लड़ रहे हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उनके खिलाफ इस बार हैं कांग्रेस से करण सिंह जी। करण सिंह जी, टीवी 9 भारतवर्ष में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसा चल रहा है इस चुनाव? जोरदार चल रहा है, सब बल्ले बल्ले है। गजेंद्र सिंह शेखावत से टक्कर है? बिल्कुल है, तो शेखावत इस बात को नहीं मान रहे। वो कह रहा है टक्कर करण सिंह और गजेंद्र सिंह के बीच नहीं है। मैं तो मानता हूँ ये प्योर टक्कर करण सिंह और गजेंद्र सिंह के बीच है। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे सनातन धर्म का चुनाव है। ये तो बीजेपी ने कांग्रेस न करण सिंह न गजेंद्र सिंह, सनातन धर्म। मैंने कहा सनातन धर्म का चुनाव लड़ना है तो फिर अपन दोनों को, जो सनातन धर्म पे चुनाव लड़ना चाहता है उसको भगवा पहन लेना चाहिए, घर त्याग देना चाहिए, महामंडलेश्वर बन जाना चाहिए, जाके सनातन धर्म की शिक्षा देनी चाहिए। यहाँ तो विकास का काम है भाई। यहाँ नेता के दो काम होते हैं, एक तो विकास के काम कराया जाए और दूसरा होता है उस गरीब की आवाज़ बनना जिसकी मुंह से जबान बाहर निकल नहीं पा रही है, प्रशासन तक उसकी आवाज़ नहीं पहुंचती। ये काम होने चाहिए। सनातन धर्म के लिए हमारे महामंडलेश्वर बने बैठे हैं और सनातन धर्म की वो बात करते हैं, तो लाओ मंच, बैठते हैं दोनों आपस में एक दूसरे में, करते हैं चर्चा माँ भगवती पे, भगवान श्री राम पे, महामंडलेश्वर महादेव पे, हरा दे मेरे को, फिर सनातन धर्म पे चुनाव लड़ ले। 2014 में रिकॉर्ड वोट से जीते गजेंद्र सिंह शेखावत, 4 लाख वोट से जीते। पिछली बार वैभव गहलोत को उन्होंने हरा दिया, सीएम के बेटे को, 3.25 लाख वोट से जीते। करण सिंह ऐसा क्या कर पाएंगे जो वैभव गहलोत नहीं कर पाए थे? एक ही काम किया है मैंने और कर रहा हूँ कि इनकी 2014 के वादे, 2019 के वादे वो पब्लिक में भेज रहा हूँ। आपसे भी बात करता हूँ। इन्होंने कहा था भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, हो गया भ्रष्टाचार खत्म। जिस मुद्दों पे जीत के आए उसकी बात नहीं कर रहे हैं। एक भी होर्डिंग इनका नहीं लगाया भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, एक होर्डिंग नहीं है पूरे 1000 होर्डिंग्स में। भ्रष्टाचार खत्म हो गया। वो भ्रष्टाचार पे जब कार्रवाई करते हैं तो आप लोग कहते हो सीबीआई, सीडी, ईडी हमारे सब पीछे लगे। ये बात आपकी बहुत अच्छी है। वो भ्रष्टाचार की कार्रवाई करते हैं, वो भ्रष्टाचार की कार्रवाई नहीं करते हैं। वो तो हमारे यहाँ दमदार नेता को ठोकते हैं ईडी की रेड और फट खुद के अंदर लाने के लिए। जितने 47 नेता विपक्ष के इन्होंने ईडी की रेड पट की भ्रष्टाचार पे, वो आज इनमें क्यों है? अगर वो भ्रष्टाचार इनमें क्यों है? इन्होंने ठेका ले रखा ईमानदारी का, तो फिर भ्रष्टाचारियों को आप ले क्यों रहे हो? आपने एक बयान दिया कि मुझे सांसद बना दो, मैं ज़मीन से आसमान तक, चांद तक सोने की सीढ़ियाँ बनवा दूंगा। आपको लगता है कि इस तरीके का बयान लॉजिकल है, इस तरीके की सियासत में? हाँ, ये आप सही पूछ रहे हो। ये आप वही बोल रहे हो जो गजेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं। अच्छी बात है ये। नहीं, गजेंद्र सिंह जी तो कुछ और भी बोल रहे हैं। मैं उस पर गजेंद्र सिंह जी यही बोल रहे हैं। बाकी मैंने ये बोला है कि भाई हमने 25 लाख का बीमा फ्री किया, उसको 50 लाख करने वाले थे। इन्होंने आपको एक वोट गलत दिया, आपने 25 लाख का 10 लाख कर दिया, प्रत्येक परिवार को 15 लाख का लॉस दे दिया। कांग्रेस पार्टी हर जगह गरीब के लिए काम करती है, ऑनेस्टी से काम करती है। इतनी यूनिवर्सिटी हम ले आए तो हम आप हमको वोट नहीं देते, तो क्या ये जो जुमलों से ही वोट देते हो क्या, झूठ बोलने से? तो लोग हंसे। तो मैंने कहा एक जुमला, इस जुमलों से ही वोट देते हो। मैं तुम्हारे जुमला लाया हूँ, झूठा जुमला। ऐसी सीढ़ी बनाऊंगा सोने चांदी की, थे चांद पे ले जाऊंगा, वहां ले जाकर के मैं तुम्हें भगवान श्री राम के दर्शन कराऊंगा। 25 साल लगेंगे तब तो मेरा मामला पूरा हो जाएगा, फिर नीचे उतार दूंगा, कर्म फुटे तुम्हारे। ये भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से वोट देते हो, तो मेरे पास भी भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने का जुमला है। पर भाया इस तरीके से मेरा देश बर्बाद हो जाएगा, मेरा लोकतंत्र चला जाएगा। आप कह रहे हो पाकिस्तान में लोकतंत्र है। कौन सा लोकतंत्र है जिसमें स्वयं चुनाव कमिश्नर कह रहा है कि मैं 70 सीटें मैंने जीते हुए को हरा दिया, फिर भी वो प्रधानमंत्री बन गया। तो इसी तरह चंडीगढ़ की घटना देख लो, इलेक्टोरल बॉन्ड की घटना देख लो। तो मैंने इस संदर्भ में उसको कहा था। आपने सिर्फ उसको काम गजेंद्र सिंह जी ने अपने काम की चीज पकड़ी है। आगे इनका तो करैक्टर है, चरित्र है इनका। तो राहुल गांधी जी को कह दिया था कि साहब ये आलू इधर से निकलते उधर से निकलते, उसकी पूरी स्टोरी क्या है। मैंने भेजा है वीडियो, आप वीडियो देखो मेरा। लेकिन आप इस बयान से पूरे देश में वायरल हो गए। बहुत सारे लोग, यूपी, बिहार, हर आदमी आपकी चर्चा करने लग गया। अब आपका नाम सुनते हैं तो लोग कहते हैं कि चलो दिलदार, चलो चांद के पार चलो। ये मैं आपको कह दूं, चांद के पार तो मुझे पता नहीं। जनता ने मेरे को अगर लोकसभा में भेज दिया तो मैं आपको वादा करता हूं कि ये जो चंडीगढ़ की घटना आ रही है, 147 सांसदों को सस्पेंड करके भेज के
लॉ पास कराने की घटना, ये कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ, किसी माँ ने पैदा नहीं किया हिंदुस्तान में कि इस तरीके से मेरे संसद में जाने के बाद में ये कानून बना दे और पास करा दे। गजेंद्र सिंह कुछ आपके बारे में जो उन्होंने बयान बोले, मैं उन पे धीमे धीमे आपके ऊपर आता हूँ। उन्होंने कहा कि करण सिंह जी को जोधपुर का विकास नहीं दिखता, इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि वो दिन भर काला चश्मा लगा के घूमेंगे तो विकास कहाँ दिखेगा, उनको सब कुछ काला ही दिखेगा। ये बात सही है। उनको पूछो कि मेरा एक फोटो काला चश्मा बता दो, मेरे को तो चश्मा 100 के चश्मे पड़े, मैं तो एक चश्मा पहनता नहीं। नंबर दो विकास का मेरा मानना ये है सर, जो विकास उन्होंने कहा नरेगा पैसे लाए, तो नरेगा क्या गुजरात में नहीं चलती? उन्होंने कहा रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन कराया गया, तो रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन कलकत्ता में नहीं हुआ। उन्होंने कहा मैंने टॉयलेट्स बनाए, तो टॉयलेट क्या पंजाब में नहीं बने? उन्होंने कहा मैंने मकान बनाए, तो मकान क्या बंगाल में नहीं बने? मैंने विकास के उन मुद्दों को उठाया है जो रूटीन प्रैक्टिस से बाहर, सरकार की स्कीम के अलावा आप हमारे यहाँ क्या लेके आए हो? वो तो कह रहे हैं हमने तो पूरा काम किया जल शक्ति मिशन का, राज्य सरकार अशोक गहलोत ने नहीं होने दिया, अशोक गहलोत यहाँ पानी नहीं लाना चाहते। उसका भी कारण है। उनको पूछो आप कि आप यूपी में 90% कंट्रीब्यूशन क्यों करता है सेंट्रल गवर्नमेंट और यहाँ 60% ही क्यों करता है या 40% ही क्यों करता है? आप यहाँ के मंत्री 100% क्यों नहीं करते? जब यूपी में 90% कंट्रीब्यूशन कर रहे हो तो आपके मन में खोट क्यों है? पानी लाना राज्य सरकार का काम है। अरे हुजूर, आप पैसे का क्वेश्चन किया मेरे को। जो पैसा उन्होंने भेजा है वो राज्य सरकार का 60% कंट्रीब्यूशन के लिए बोल रहे हैं, तो राज्य सरकार कंट्रीब्यूशन 60% क्यों करे? आप सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार जब यूपी में सेंट्रल गवर्नमेंट 90% कंट्रीब्यूशन कर रही है, तो राजस्थान में 40% क्यों? आप तो यहाँ के मंत्री हो। जोधपुर में पानी पहुंचाना राज्य सरकार का काम है या नहीं? तो केंद्रीय मंत्री जी जो खुद की जगह से होते हैं, खुद के बजट से पानी पिलाने का काम उनका है या नहीं है? अच्छा, कुछ एक दो चर्चाएं हैं जो करण सिंह जी के बारे में होती हैं कि करण सिंह जी ने पता नहीं ऐसा क्या चक्कर चलाया कि जोधपुर सीट से उनको उम्मीदवार बना दिया गया। अशोक गहलोत नहीं चाहते थे कि वो उम्मीदवार बने, लेकिन सचिन पायलट का इतना जोर था और सचिन पायलट ने पर्सनल गारंटी पे आपको चुनाव लड़वा दिया। क्या ये सही बात है? नहीं, अशोक गहलोत साहब के सिवाय जोधपुर से लोकसभा टिकट की कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो अशोक गहलोत कितनी बार आपके नामांकन में हमने देखा कि सबसे बड़ी जो रैली हुई जिसमें सबसे बड़ी तस्वीरें आई कि अशोक गहलोत, सचिन पायलट सब लोग एक साथ एक मंच पे आपके लिए यहाँ मौजूद थे। अशोक गहलोत कितनी बार आपके लिए प्रचार करने आए यहाँ पे? हर दिन करते हैं, एवरीडे आधा घंटा मेरी लेते हैं, रगड़ाई करते हैं हर दिन, वो नहीं किया, ये नहीं किया, एवरीडे रगड़ाई हो रही है आपकी? बिल्कुल हो रही है, एवरीडे आधा घंटा उनको देना पड़ता है सुबह उठते ही। क्या बात करते हैं वो आपसे? कौन क्या कर रहा है, कहाँ चल रहा है, क्यों नहीं गए, उससे क्यों नहीं मिले, उस जाति का समीकरण क्यों नहीं फिट हुआ, वो अभी तक पैर क्यों घूम रहा है, वो बॉम्बे क्यों बैठा है, वो इंग्लैंड क्यों बैठा है, अभी तक क्यों नहीं पहुंचा है, वहाँ पे व्यवस्थाएं प्रॉपर क्यों नहीं है, बूथ सम्मेलन क्यों नहीं हुए? 50 तरह की बात होती है जो पॉलिटिकल होती है। माइक्रो मैनेजमेंट अशोक गहलोत साहब के हाथ में अभी चुनाव का। वो तो कहते हैं पर्दे के पीछे। ये मैंने गलत बोल दिया यार, आप सब बता दोगे उस विपक्षों को, साला सब मेरा मामला खुल जाएगा। जोधपुर सीट से क्या दावा है? करण सिंह जी कितने वोट से जीत रहे हैं, क्या दावा कर रहे हैं? और राजस्थान में 25-0 बीजेपी कह रही है, कांग्रेस का क्या आंकड़ा है? मेरा मानना है कि डेफिनेटली ये चुनाव जो है वो कांग्रेस पार्टी 12 से 15 सीटें जीतने जा रही है। 12 से 15। हाँ, चलिए करण सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपको इस चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।